वेलकम बैक गाइस। आइए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि वार्ड कहाँ कहाँ पर कब्जा करके रखा हुआ है एआईएम ने, यानी कि वार्ड में कितने सीटों पर किस किस जगह पर जीता हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। एक्चुअली किसी ने पूछा था कि मालेगांव के बारे में पूछा था कि मालेगांव के अंदर कितना वार्ड पर इनका कब्जा है, कितने सीटों पर जीत हुई थी, और एक ने औरंगाबाद के अंदर पूछा था। तो आइए उससे रिलेटेड मैंने सोचा कि और भी बारे में बता दूँ, तेलंगाना वगैरह का भी बता देता हूँ ताकि किसी का भी जो डाउट्स वगैरह है वो क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। उससे पहले कि वीडियो शुरू करें, एक बार फिर से ओवैसी साहब ने स्टेटमेंट दिया है और कहा, रिक्वेस्ट किया है इस सोसाइटी को, इस देश के लोगों को कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, काबिल बनाएं, और ख़ास करके एक उन्हें काबिल वकील का यानी कि बैरिस्टर का पढ़ाई करवाएं, क्योंकि एक अच्छे वकील का इस देश के अंदर बहुत ही ज़्यादा कमी है। और किस तरह से आप देख सकते हैं कि आए दिन किसी न किसी तरीके से बहाना बनाकर लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हो रहा है, लोगों के ऊपर अलग अलग तरह का कानून लगा करके उनको जेल के अंदर डाला जा रहा है। एक अच्छे वकील की इस देश के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए अपने बच्चों को एक बेहतर और काबिल वकील, पहली बात पढ़ाई कराएं और उसके बाद एक अच्छे वकील ज़रूर बनवाएं। तो ये रिक्वेस्ट किया है। उम्मीद है कि वो लोग जो जिनके अंदर कैपेसिटी है, एबिलिटी है, वो अपने बच्चों को ज़रूर इसके ऊपर या सोचेंगे, गौर फिक्र करेंगे और अपने बच्चों को ज़रूर एक अच्छे वकील बनवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग तेलंगाना की। तेलंगाना की अगर हम लोग बात करें तो तेलंगाना के अंदर म्यूनिसिपल इस बार जो है सबसे ज़्यादा सीटों पर जीत हुई थी और 276 वार्ड पर अपना कैंडिडेट उतारा था, और उसके बाद जो है वहाँ पर और इस बार इतिहास बनाया, वहाँ पर सबसे ज़्यादा सीटों पर जीत हुई और इस तरह से 87 सीटों पर जीत हुई थी वहाँ पर तेलंगाना के अंदर। इस बार जनवरी के अंदर ही इसका रिजल्ट भी था, 25 या 27 को इनका 6 को इनका रिजल्ट आया था और 87 पर जीत हुई थी। और कई सारे जगहों पर तो बिना लड़े ही, क्योंकि अपोजिशन में कोई था ही नहीं, तो इनको वैसे ही जीत हो गई थी रिजल्ट से पहले ही। तो इस बार इतिहास बनाया, वहाँ पर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सीटों पर जो है वहाँ पर जीत हुई है। और इसके बाद बात करते हैं हम लोग यूपी की। तो यूपी के अंदर अगर हम लोग रिजल्ट के टाइम की अगर बात की जाए तो 26 सीटों पर जीत हुई थी। लेकिन अगर अभी की बात की जाए, क्योंकि बाई इलेक्शन भी हुआ है वहाँ पर, उसके बाद जैसे कि बुलंदशहर, गलौटी वगैरह में ये वहाँ पर भी हुआ है और अलग अलग जगह पर हुआ है, तो अगर अभी की बात की जाए तो ये शायद, अगर मैं गलत ना हूँ, तो 32 सीट है वहाँ पर जिनके ऊपर कब्जा है एआईएमआईएम का वार्ड के ऊपर। तो यानी कि अगर रिजल्ट की बात, इस टाइम इलेक्शन हुआ तो उस टाइम 26 सीटों पर जीत हुई थी और कई जगह पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ था 2017 के अंदर। और इसी तरह से अभी जो है वहाँ पर शायद 32 यानी कि 32 सीटों पर जो है वहाँ पर जीत हुई है, यानी कि कब्जा किया हुआ है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग औरंगाबाद की। तो औरंगाबाद के अंदर भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था उस टाइम, हालांकि इधर अप्रैल के अंदर ही इलेक्शन होना था और अभी उसको कैंसिल कर दिया गया है। तो ये ऑलमोस्ट 5 साल हो चुका है पूरा। अप्रैल के अंदर इसका इलेक्शन भी था, रिजल्ट भी आने थे, लेकिन इलेक्शन नहीं हो पाया इसी लॉकडाउन की वजह से। तो वहाँ की अगर हम लोग बात की जाए औरंगाबाद के अंदर, तो वहाँ पर भी 26 सीटों पर जीत हुई थी, जबकि विकिपीडिया में जो है वो 25 सीटों पर जीत दिखा रहा है एमआईएम का। और इस तरह से वहाँ पर शिवसेना के बाद सबसे ज़्यादा यानी सेकेंड लार्जेस्ट जो सबसे ज़्यादा सीट जो है लाने वाली एमआईएम की पार्टी बनी थी। तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, लोगों ने इतना उम्मीद नहीं जताई थी कि औरंगाबाद के अंदर इतनी सीटों पर जीत हासिल हो सकती है, लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस लाया था, रिजल्ट अच्छा था, लोगों ने सराहा भी था और कुल मिलाकर जो है वो 25 से 26 सीटों पर जीत हुई है वहाँ पर। उसके बाद बात करते हैं हम लोग मालेगांव का। मालेगांव की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं 7 सीटों पर वहाँ पर जीत हुई है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर वार्ड नंबर 17 से, वार्ड नंबर 18 से हाजी अब्दुल मजीद साहब, वार्ड नंबर 18 से कुलसुम जी है, इसी तरह 21 से शेख मोहम्मद यूनुस साहब है, इसी तरह आप देख सकते हैं मोहसिन रिज़ा है, इसी तरह 21 से ही शेख बेगम है, इसी तरह आप शेख रहीमा है, इस तरह शेख खालिद परवेज़ है। तो इस तरह से वहाँ पर 7 सीटों पर जीत हुई थी मालेगांव के अंदर भी। तो ये मालेगांव के अंदर और औरंगाबाद के अंदर जिन लोगों का ये सवाल था कमेंट के सेक्शन के अंदर, उनका उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा इसके थ्रू। बाकी आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, लव यू। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक